जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी लेकर के आया हूं जो कि आई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से CET ग्रुप सी भर्ती के लिए। क्योंकि यहां पर गाइस आपको यहां पर बताया जाएगा कि 28,553 पद पर CET ग्रुप सी की वैकेंसी आने वाली है, जिसका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। शेड्यूल से मतलब है कि इसमें कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी होगी, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, ये सब जानकारी आपको दी गई है। एंड यहाँ पर आपको ये भी बताया जाएगा कि आपकी एज लिमिट कितनी रहेगी और कब से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जब आपके फॉर्म स्टार्ट हो मैं आपको एक बार फिर से अपडेट करूं और आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो भी बनाऊं ताकि आप इस भर्ती के फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर सके, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में। अभी जो आप यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इसकी जानकारी आ जाएगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको इस भर्ती का रियल प्रूफ दिखाता हूँ जो कि यहाँ पर अभी आपके सामने है। यह है आपका न्यूज़पेपर जो कि आज की डेट का है। इसमें दैनिक सवेरा टाइम्स के अंदर इसके बारे में जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने की ग्रुप सी के 28,553 पदों का विज्ञापन जारी करने की तैयारी, यानी कि कंप्लीट तैयारी हो चुकी है। पूरा यहाँ पर इन्होंने अपना जो एक स्केड्यूल है वो तैयार कर लिया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 28,553 पदों का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर ली है। अगले 2 सप्ताह के भीतर यह विज्ञापन सार्वजनिक हो सकता है और इसके बाद एग्जाम के स्तर अनुसार इन पदों को 54 ग्रुपों में बांटा गया है। इन सभी 54 ग्रुपों के पदों के लिए CET पास होना जरूरी है, यानी कि जितने भी यहाँ पर 54 ग्रुप है इसमें इन सभी में आपका CET क्वालिफाई होना चाहिए। जो कैंडिडेट CET क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो वो इन 54 ग्रुप के अंदर किसी भी पोस्ट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड साथ ही यहाँ पर काय की TGT के 7,471 पदों का अलग 55वां ग्रुप बनेगा और TGT के लिए स्टैट जरूरी होगा। इस तरह से ग्रुप सी के कुल 36,324 पदों का विज्ञापन जारी होगा। इस बीच कुछ और पद भी आयोग के पास आएंगे तो उन्हें विज्ञापित किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर टोटल आपकी 36,324 पद, जिसमें से 54 ग्रुपों के लिए आपके 28,553 पद होंगे और फिर जो आपके बाकी के पद है इसका एक अलग से ग्रुप बनेगा जिसको मिलाकर के 55 ग्रुप हो जाएंगे। अब यहाँ पर इन 54 ग्रुप के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आएगी और क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो आप इसका आंसर यहीं ऑफिशियली जान लीजिए। आप न्यूज़ से भी पढ़ सकते हैं बट मैं आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये सारी जानकारी मैंने यहाँ पर नोट कर ली है। तो आप देख सकते हैं ग्रुप फर्स्ट के अंदर आपकी सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी होगी। इसमें आपके कुल 555 पद होंगे और एग्जाम का लेवल आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि बेसिकली यही वाली क्वालिफिकेशन आपसे अप्लाई करने के लिए मांगी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपका ग्रुप 2 है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके लिए आपके 443 पद होंगे और अप्लाई करने के लिए आपसे डिप्लोमा ही मांगा जाएगा इनमें से किसी डिसिप्लिन में, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सहायक प्रोजेक्ट अफसर के 10, ग्रिड सब स्टेशन ऑपरेटर के 46, जेई इलेक्ट्रिकल के 385, नेटवर्क सहायक का एक, प्लांट ऑपरेटर का 1 पद, यानी कि आपको अच्छे से बता दिया गया कि कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है। फिर ग्रुप 3 में आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है। ग्रुप 4 में आपका कंप्यूटर टेक्नीशियन है। ग्रुप 5 में आर्किटेक्चरल सहायक ड्राफ्ट्समैन है। आप यहाँ पर बाकी उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन दी गई है या मांगी गई है वो आप चेक कर सकते हैं। ग्रुप 6 के अंदर आपका अकाउंट्स पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है। ग्रुप 7 के अंदर सीड सर्टिफिकेशन अफसर है और ग्रुप 8 के अंदर आपका एनालिस्ट केमिस्ट है। ग्रुप 9 के अंदर लो ग्रेजुएट, ग्रुप 10 के अंदर स्टैटिकल और ग्रुप 11 के लिए डाइटिशियन, ग्रुप 12 के लिए स्टेशन फायर ऑफिसर, ग्रुप 13 के लिए सहायक सूचना जनसंपर्क अधिकारी, ग्रुप 14 के लिए इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी, ग्रुप 15 के लिए फार्मासिस्ट, ग्रुप 16 के लिए स्टाफ नर्स, ग्रुप 17 के लिए स्पोर्ट्स कोच, ग्रुप 18 के लिए लाइब्रेरियन, ग्रुप 19 के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेजुएट लेवल और ग्रुप 20 में वर्क सुपरवाइजर। तो और इसके अलावा ग्रुप 22 में शिफ्ट अटेंडेंट इलेक्ट्रीशियन, जिसमें कि आपके 5,223 पद होंगे, काफ़ी संख्या रहने वाली है इसमें। ग्रुप 23 में आपकी VLDA की पोस्ट होगी जिसके लिए 632 पद होंगे और अप्लाई करने के लिए और 10वीं जमा पद, एग्जाम का लेवल VLD के में 2 साल का डिप्लोमा ये आपके पास रहना चाहिए, तब आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। फिर आपकी ग्रुप 28 में स्टेनोग्राफर की पोस्ट होगी 10+2 लेवल की, जिसमें कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10 जमा 2 यानी कि 12वीं और
स्टेनोग्राफी जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के 57, बेसिकली 12वीं पास की योग्यता आपसे मांगी जाएगी और स्टेनोग्राफी भी आपको आनी चाहिए। फिर 29 ग्रुप में है आपकी मैकेनिक की पोस्ट, 1125 पद है। अप्लाई करने के लिए आपसे डीजल मैकेनिक या फिर मैकेनिक प्रेस मैकेनिक, इसमें ITI डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो आपके यहाँ पर अन्य ग्रुप है वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्रुप जो आपका 36 है, इसमें लाइब्रेरी टेक्नीशियन, वेटरनरी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, वेल्डर, आर्टिफिशियर, टर्नर, मैसन, प्लम्बर, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डिस्पेंसर। ग्रुप 45 की वैकेंसी अपडेट अभी हुई नहीं है, वो जो आपको टाइम आने पर बता दी जाएगी। डेंटल हाइजीनिस्ट, ऑप्थल्मिक असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, डिप्टी रेंजर, इंडियन कुक। ग्रुप 52 में कॉमन ग्रेजुएट लेवल, जिसमें कि आपके 3267 पद होंगे। हायर सेकेंडरी असिस्टेंट के 18, यानी कि इसमें काफ़ी सारी पोस्ट कवर की जाएगी। किस पोस्ट के लिए कितने पद होंगे वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपकी इसी के अंदर ग्रुप 52 के अंदर आपकी पटवारी की पोस्ट होगी, जिसके लिए 403 पद होंगे। एंड जो बाकी की पोस्ट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर जो आपका ग्रुप 53 है कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल, जिसमें कि आपके 3317 पद होंगे। इसमें आपका हायर सेकेंडरी आर्मर का एक असिस्टेंट, इसमें बेसिकली कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ग्रुप 54 के अंदर आपकी होगी सिपाही की पोस्ट, जिस पर 6000 पद निकलेंगे और 10++2 यानी कि 12वीं पास की योग्यता आपसे मांगी जाएगी, जिसमें कि मेल कैंडिडेट के लिए 5000 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1000 पद होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको अभी ये आइडिया हो गया होगा कि हाँ, जो मेरे पास क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन पर कौन सी पोस्ट निकली है या फिर कौन सी पोस्ट निकाली जाएगी और किस पर मैं अप्लाई कर पाऊंगा। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ लेना है कि हाँ, ये वाली पोस्ट है और इस पोस्ट पर मेरी क्वालिफिकेशन मैच होती है, तो फिर उसके आधार पर आप तैयार रहिएगा आपका ये भर्ती का फॉर्म भरने के लिए। अभी आपको कमेंट करके मुझे ये भी पूछ लेना है, अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो कि सर मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है तो इस क्वालिफिकेशन से मैं कौन सी पोस्ट पर एलिजिबल हो पाऊंगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है और मैं इस क्वालिफिकेशन के आधार पर किस पोस्ट का फॉर्म भर सकता हूँ, तो आपको कमेंट के माध्यम से पूछ लेना है। मैं फिर अब अच्छे से उसको मैच करके पोस्ट के साथ में आपको बता दूंगा कि आपकी ये क्वालिफिकेशन से आप इस पोस्ट पर इस ग्रुप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और इसी के साथ गाइज मैं आपको बता दूं, ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपका CET क्वालिफाई होना जरूरी है अगर आप इनमें से किसी भी ग्रुप की किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपने CET क्वालिफाई ही नहीं किया और आपने CET को क्वालिफाई छोड़ो, आपने CET नहीं दिया था, तो आप तब भी इस पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पर फीस आपसे कितनी ली जाएगी ये आपको टाइम आने पर ही मालूम चल पाएगा। एंड एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 42 साल के बीच रहने वाली है, जिसमें कि अलग से SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। और ये जो 18 से 42 साल एज लिमिट है सभी पोस्ट पर लागू नहीं है, ये अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग एज लिमिट होगी। कुछ पोस्ट पर 18 से 42 होगी, किसी पर 18 से 25 होगी, किसी पर 18 से 30, किसी पर 18 से 27, किसी पर 18 से 32। तो ये इसी तरह से रहेगी, जिसकी डिटेल्ड में जानकारी जब आपका डिटेल्ड में नोटिफिकेशन आएगा वहीं पर दी जाएगी। वहाँ पर आपको अच्छे से बताया जाएगा कि हाँ, इस पोस्ट के लिए ये वाली एज लिमिट रखी गई है। एंड आपका ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा वो तो आपने यहाँ पर न्यूज़ में पढ़ ही लिया था कि 2 हफ्तों के अंदर इसको जारी कर दिया जाएगा। तो बेसिकली आप इसको जनवरी के एंड तक देख सकते हैं या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में तो ये 100% जारी हो जाएगा, क्योंकि अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन काफ़ी तेज़ी से वैकेंसी को पूरा करने के लिए लगा हुआ है। और फिर इसी के बीच में आपका HSC CET ग्रुप C के फॉर्म भी आ सकते हैं, ग्रुप D के फॉर्म भी आ सकते हैं। तो गाइज ये थी आपकी इसके बारे में जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।